हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीजीके के कुछ क्वेश्चन। एचपीजीके की बात की जाए तो ये पेपर आपका 864 पोस्ट कोड वाला पेपर है, जिसमें एचपीजीके के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में यदि बात की जाए तो इनके आंसर दोस्तों हम फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे। और तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है। पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें दिया गया है, हिमाचल दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। 147 की बात की जाए तो इसमें पूछा गया है, हिमाचल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है हिमाचल दिवस प्रतिवर्ष? तो इसका राइट आंसर होगा 15 अप्रैल को हिमाचल वर्ष प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, या तो आपने ध्यान में रखना है यहाँ से। अब यहाँ से आपने एक क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि 25 जनवरी को पूर्ण राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से आगे है 148। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या के मुकाबले शहरी शहरी जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? तो कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी सही हो गया। अब यहाँ से आपने कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या यदि पूछा जाए किस डिस्ट्रिक्ट की है, तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट आपने बताना है। और सबसे अधिक शहरी आबादी यदि वाला डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो शिमला आपने बताना है। हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो 972 आपने बताना है। हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो 123 आपने बताना है। हिमाचल प्रदेश में कुल शिशु लिंगानुपात की बात की जाए तो वो कितना है, कितना प्रतिशत है? वो है आपका 11.33%। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? आर्टिफिशियल लेक पूछा गया है। तो 149 का कौन सा राइट आंसर होगा? 149 की बात की जाए तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गोविंद सागर लेक। ठीक है, गोविंद सागर झील, ऑप्शन डी सही हो गया। अब यहाँ से ध्यान में रखना है, गोविंद सागर लेक आपकी सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है, बिलासपुर में स्थित है। और लंबाई की बात की जाए तो 88 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और क्षेत्र कितना है इसका? तो 169 इसका क्षेत्र है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखा। और यहीं पर एक भाखड़ा बांध है, जिसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 226 मीटर इसकी ऊंचाई है भाखड़ा बांध की। और कब ये बनकर तैयार हुआ? तो 1963 में ये बनकर तैयार हुआ। इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखना। रेणुका की बात की जाए तो रेणुका झील आपकी सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। ठीक है, 2.5 किलोमीटर ये लंबी है। पंडोह की बात की जाए तो ये मंडी में स्थित है और ब्यास नदी के ऊपर बनी हुई है। पंडोह जो डैम है आपका, और ये झील है। ठीक है, पंडोह झील। इसकी बात की जाए तो ये 14 किलोमीटर लंबाई है इस पंडोह की। ठीक है, चमेरा की बात की जाए तो चंबा में स्थित है, रावी नदी के ऊपर बनी हुई है। और ये यहाँ पर जल विद्युत परियोजना भी है। तो इसकी जो चमेरा जल विद्युत परियोजना की कैपेसिटी कितनी है? तो 540 मेगावाट की कैपेसिटी है जल विद्युत की। ठीक है, आगे है, गड़ासुर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गड़ासुर पूछा गया है। तो गड़ासुर की बात की जाए, 150 की बात की जाए तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, चंबा डिस्ट्रिक्ट। चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात ये आई है तो चंबा से आपने मणिमहेश ध्यान में रखनी है, जिसकी ऊंचाई 4200 मीटर है। ठीक है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई। गड़ासुर आपने ध्यान में रखना है, 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है समुद्र तल से। खजियार की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई है 1951। ठीक है, ये आपकी समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। लामा की बात की जाए तो 3962 इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। महाकाली की बात की जाए तो 3600 सतावन क्या है इसकी मीटर ऊंचाई समुद्र तल से है। ठीक है, कुल्लू की बात की जाए तो मनतलाई लेक आपने ध्यान में रखने हैं। नैनासर, सरवलसर, डैनासार, हंसा और सरिताल, दयोरी, हंसा हंसा हो गया। ठीक है, भृगु और श्रृंगभृगु, ये लेख पूछी जा चुकी है। सरियोलसर पूछी जा चुकी है, दयोरा पूछी जा चुकी है और हंसा पूछी जा चुकी है एग्जाम में। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। मंडी की बात की जाए तो कुमारबाग लेक आपने ध्यान में रखना है। परासर लेक आपने ध्यान में रखना है। रिवाल्सर लेक को ध्यान में रखना है। कामरू नाग, क्विंत भयोग को आपने ध्यान में रखना है। लेक ये मंडी डिस्ट्रिक्ट की है। और कालासर और सुखसार ये आपकी मंडी की लेक्स है। नाको की बात की जाए तो किन्नौर से आपने नाको लेक ध्यान में रखनी है, 3662 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये समुद्र तल से। और सोरंग लेक को आपने ध्यान में रखना है, ये भी आपकी किन्नौर में स्थित है। ठीक है, आगे है, प्रसिद्ध व्यक्ति श्री यशपाल शर्मा का
151 की बात की जाए तो प्रसिद्ध व्यक्ति श्री यशपाल शर्मा हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो ये आपके हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। 151 की बात की जाए तो ऑप्शन डी सही हो गया। अब यहाँ से बात कर लेते हैं जो आपके यशपाल है। यशपाल की बात की जाए तो भूमपाल नामक गाँव में इनका जन्म हुआ। इनकी पत्रिकाएँ थी, हिंदी में इन्होंने विप्लव नाम की एक पत्रिका निकाली, ठीक है? और जो उर्दू में थी इनकी पत्रिका वो बागी थी, और सिंहावलोकन इनका एक संस्मरण है, ठीक है? ये भी आपने ध्यान में रखना है। यशपाल का आपने एक उपन्यास ध्यान में रखना है, झूठा सच, ठीक है? ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद बात की जाए तो यहाँ से आपने कौन-कौन से व्यक्तित्व को ध्यान में रखना है, नोरार इच्चड़ ध्यान में रखना है, पहाड़ी गांधी, बाबा कांशीराम को ध्यान में रखना है, बिपिन चंद्रा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये आपके कांगड़ा के व्यक्ति है, ठीक है? प्रसिद्ध व्यक्ति है। और ऊना से आपने अनंत राम को ध्यान में रखना है, ठीक है? बिलासपुर की बात की जाए तो आनंद चंद को आपने ध्यान में रखना है, बिलासपुर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर नामक इनकी पुस्तक है, ठीक है? इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। 152 बाणगंगा हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? बाणगंगा की बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? देखते हैं बाणगंगा किसकी सहायक नदी है। बाणगंगा ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ब्यास की सहायक नदी है बाणगंगा, ऑप्शन बी सही हो गया। अब ब्यास की बात आई है तो एक तो बाणगंगा होगी सहायक नदी, बनेड़ होगी, न्यूगल होगी, चक्की होगी, चक्की खड्ड, गज खड्ड, लूनी और सुकेती, तीर्थन, ऊहल, हारला, ये सब किसकी है? ब्यास की सहायक नदियां हैं। यमुना की बात कर लेते हैं। यमुना की कौन-कौन सी सहायक नदियाँ हैं? टॉस है, पब्बर है, गिरी है, बाटा है, जलाल है, आंद्रा है, मारकंडा, पटसारी और असनी असनी। ये क्या है? यमुना की सहायक नदियाँ। सतलुज की बात की जाए स्पीति, रोपा, बसप्पा, नोगली, बांगर, मुलगांव, ये क्या है? सतलुज की सहायक नदी है। रावी की बात की जाए बैरा, सियूल, तंतगिरी, बुधिल, दंधा और साहो, ठीक है? बुधिल और तंधा साहो ये क्या है? रावी की सहायक नदी है। सयूल यहाँ से पूछी जा चुकी है, ठीक है? एग्जाम में। आगे हालदा उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? हालदा उत्सव की बात की गई। 153 की बात की जाए तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, लाहौल स्पीति, ठीक है? अब यहाँ से आपने कौन कौन से फेस्टिवल ध्यान में रखने हैं? लदारचा फेस्टिवल ध्यान में रखना है, ठीक है? सिसु, फागली और पोरी और हालदा, ये आपने ध्यान में रखने हैं, ठीक है? तो ये जो आपके फेस्टिवल है ये लाहौल स्पीति के फेस्टिवल है, ये आपने सभी ध्यान में रखना है, ठीक है? सोलन की बात की जाए सुलूनी मेला आपने ध्यान में रखना है, सैर, अर्की वाला और सैर जो सोलन में होता है, ठीक है? ये आपने ध्यान में रखने हैं सोलन के फेस्टिवल। सिरमौर की बात की जाए रेणुका मेला आपने ध्यान में रखना है, त्रिलोकपुर मेला आपने ध्यान में रखना है। शिमला की बात की जाए तो शिमला से आपने पुड़क मेला जो कोटखाई में लगता है, ठीक है? घुंड मेला और रॉयल मेला भी पूछा जा चुका है, जुब्बल में लगता है, ठीक है? और लबी मेला आपने ध्यान में रखना है, सीपी मेला, भैंसों का मेला, पत्थर खेल और जोड़ना मेला, ये आपका चौपाल में लगता है। और ढलोग मेला आपका चौपाल में लगता है, ठीक है? रोडू यात्रा आपने ध्यान में रखना है, ये भी आपका शिमला में स्थित है, रोडू में लगती है, ठीक है? आगे हिमाचल प्रदेश के प्रथम सचिव कौन थे? प्रथम सचिव पूछा गया है तो 154 की बात की जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, के एल मेहता, ऑप्शन ए सही हो गया। एनसी मेहता की बात की जाए तो प्रथम मुख्य आयुक्त थे। केसी मल्होत्रा की बात की जाए तो प्रथम एचपीएसएसबी हमीरपुर के अध्यक्ष थे ये। पीसी राणा की बात की जाए तो प्रथम सूचना आयुक्त पीसी राणा थे, ठीक है? ये भी आपने ध्यान में रखना है। हिमाचल प्रदेश के किस शहर में एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्माण का कार्य लिया? नि, अ, निर्माण करने का कार्य निर्णय लिया तो कब लिया? 155 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिमला में, ठीक है? ऑप्शन सी सही हो गया। यहाँ से आपने एक क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ठीक है, 156 की बात की जाए तो इसमें चंबा के किस शासक को औरंगजेब के द्वारा राज्य में सभी हिंदुओं को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था? आदेश दिया था परंतु माना नहीं था, परंतु क्या हुआ था, इसने मना कर दी थी। और ये कब दिया था? तो 1978 के में दिया था आदेश औरंगजेब के द्वारा। और परंतु चतर सिंह ने क्या किया? चतर सिंह ने इस आदेश को मानने के बजाय वहां पर उल्टे मंदिर के ऊपर कलश चढ़ा दिए, जो वर्तमान में आज भी मौजूद है, ठीक है? तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, चतर सिंह, ठीक है?
चतरसिंह की बात की जाए 1660 से लेके 1690 के बीच का इनका समय रहा। मेरू वर्मन की बात की जाए तो चंबा रियासत की स्थापना मेरू वर्मन ने की, ठीक है। मारू वर्मन या मेरू वर्मन ने की 550 ईस्वी में, ठीक है। और इन्होंने राजधानी ब्रह्मपुर, जो वर्तमान में भरमौर है आपका, वहां पर बनाई, ठीक है। साहिल वर्मन की बात की जाए तो चंबा शहर की स्थापना किसने की? साहिल वर्मन ने की 920 ईस्वी में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने यहाँ से। किस राजा को 19 किस राज्य को 1954 में हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया? किस राज्य को मिलाया गया दोस्तों? किस राज्य को मिलाया गया? तो इसका 157 की बात की जाए तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, बिलासपुर को, ठीक है। सॉरी, 158 की बात की जाए तो इसमें क्या क्वेश्चन है? SCERT कार्यालय हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? ठीक है, इसको हमने काफी बार डिस्कस किया है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सोलन में है आपकी ये, ठीक है। सोलन से आपने ध्यान में रखना है कि SCERT की यूनिट कहाँ पर स्थित है, तो आपकी सोलन में स्थित है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई? 3 जुलाई 1969 को हुई, ठीक है। ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद नाहन की बात की है तो नाहन से आपने महिमा पुस्तकालय को ध्यान में रखना है। सबसे पुराना पुस्तकालय लिटिल मेमोरियल को आपने ध्यान में रखना है, नाहन में स्थित है। भूरी सिंह म्यूजियम की बात की है तो चंबा में स्थित है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। कालका से शिमला तक रेल लाइनें निर्मित की गई, कब की गई थी? तो 1903 में की गई, 9 नवंबर 1903 को, ठीक है। उसके बाद बात की जाए तो ये 96 स्क्वायर किलोमीटर लंबी है, ठीक है। और 9 नवंबर को यहाँ पर प्रथम रेल भी 9 नवंबर 1903 से प्रथम, ये मतलब कि रेल के लिए आवाजाही के लिए खोल दी गई थी, पूरी निर्मित हो गई थी। उसके बाद 160 की बात की जाए तो 9 हॉल गोल्फ कोर्स हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? 9 हॉल गोल्फ कोर्स की बात की जाए तो कहाँ पर स्थित है? 160 की बात की जाए तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नालदेहरा में स्थित है, ऑप्शन डी सही हो गया। यहाँ से आपने ध्यान में रखना है इसको। आगे है मोहना, हिमाचल प्रदेश के किस जिले का प्रसिद्ध गीत है? मोहना की बात की गई तो हमने काफी बार इसको डिस्कस किया है। मोहना की बात की जाए तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 161 का ऑप्शन सी, बिलासपुर में, बिलासपुर का ये लोकगीत है। एक तो मोहना है, एक है घम्बरी, और एक है बालो, एक है जंजूटी, एक गंगी भी आपने ध्यान में रखना है, ये भी आपका बिलासपुर का है। कांगड़ा की बात की जाए तो जमाकड़ा लोक नृत्य आपने ध्यान में रखना है, कांगड़ा से, ठीक है। तो ये हो गए HPG के क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए दोस्तों। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।